हेलो गाइस, स्वागत है आपका देव फ्यूचर पॉइंट पे। तो आज हम साइंस के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। अंतरिक्षीय यात्री को आकाश दिखाई पड़ता है, तो जो अंतरिक्षीय यात्री होता है उसे आकाश काले रंग का दिखाई देता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो जो कांच में जो सबसे अधिक वेग होता है वो होता है लाल रंग का, और जो सबसे कम वेग होता है वो होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग का। गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो शीशा यूज़ किया जाता है ना, वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है? बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने से संकेत मिलता है। तो जो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है, उसका संकेत है कि दिन साफ रहेगा, ठीक है? और जो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे-धीरे नीचे गिरता है, तो उसका मतलब होता है कि क्या? आंधी तूफान आने का। मरीचिका की घटना होती है। तो जो मरीचिका की घटना होती है, रेगिस्तान में भी होती है कई बार ये। तो जो मरीचिका की घटना होती है ना, ये होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति होती है। तो जो ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आकाश का रंग नीला होता है। तो जो आकाश का रंग नीला होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्वनि तरंगों में परावर्तन पर कार्य करता है। तो जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है वो करता है सोनार। और जो सोनार है वो समुद्र में यूज किया जाता है, ठीक है? वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो जो वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है 78% नाइट्रोजन की होती है। द्रव्य का प्रवाह मापने का मात्रक है। तो जो द्रव्य का प्रवाह मापने का मात्रक है वो है क्यूसेक। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है। तो जो समुद्र की गहराई मापी जाती है वो मापी जाती है फेदम द्वारा। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो जो किसी नली में अगर द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है तो उस सिचुएशन में हम वेंटुरीमीटर यूज करते हैं, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा वेंटुरीमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है? हेली पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है। तो जो हेली पुच्छल तारा है ये प्रत्येक 76 साल बाद दिखता है, ठीक है? प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो दूरी का है, ठीक है? और कई बार ये बनता है एक सवाल कि प्रकाश वर्ष किस में यूज किया जाता है? तो जो बड़ी बड़ी दूरियां हैं उनको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? प्रकाश वर्ष का यूज। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो जो समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 1 बार। न्यूटन का प्रथम नियम को कहते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम की परिभाषा मिलती है। तो जो न्यूटन का पहला जो गति नियम है उसकी परिभाषा मिलती है बल की। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाकर एकाएक नीचे गिरने इससे संकेत मिलता है। तो जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक नीचे गिरता है तो उसका संकेत है कि वर्षा होना, या अगर आपके ऑप्शन में बने कि आधी तूफान होना तो वो भी सही रहेगा, ठीक है? मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो जो मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो किए जाते हैं थर्मोस्फेयर में। द्रव्यमान अधिशासी है किंतु भार। तो द्रव्यमान अधिशासी है, इसका जो सही आंसर होगा वो भार हो जाएगा। भार सदिश राशि होती है। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक। तो जो पानी में नमक मिलाने से उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है, पानी का। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो जब गैसों की श्यानता ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी उसकी श्यानता। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है वो करती है ओजोन परत। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब पनडुब्बी के अंदर से जब बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पेरिस्कोप का। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। सिक्का धातु मिश्रण है। तो कॉपर और निकल का मिश्रण है, ठीक है, सिक्का धातु। टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें टूथपेस्ट बनाते हैं तो उस पर प्रयोग किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कांच को रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कांच को रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट जो बनाने में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। डीडीटी का पूरा नाम। तो जो डीडीटी का पूरा नाम है वो हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथीन। सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला किरण होता है। तो जो सबसे अधिक वेदन क्षमता जिस किरण की होती है गामा किरण की। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी जो चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो करते हैं इस्पात का। सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद सूर्य दिखाई पड़ता है। तो जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद जो सूर्य पीला दिखाई देता है वो दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। गाड़ी के हेडलाइट में तथा आँख, कान एवं नाक नोक का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है उस पर 1.28 सेकंड लगते हैं।
ध्वनि की चाल निर्भर करता है, तो जो ध्वनि की चाल निर्भर करती है वो करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो जो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है वो होता है संवहन द्वारा। वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण सुस्त हो जाती है, ठीक है। जब गर्मियों में लोलक घड़ी की जो लोलक की लंबाई अगर बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई पर उसका दोलनकाल होता है, तो जब लोलक की लंबाई पर उसका दोलनकाल होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लोलक की लंबाई बढ़ाने से उसका दोलनकाल भी बढ़ जाएगा। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हो जाता है, तो जब द्रव्य का ताप बढ़ाया जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका ऊपर रहने वाला कारण है, तो उसका जो ऊपर रहने वाला जो भाग होता है वो होता है 1/10। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने और घटने पर जी का मान होता है, तो जी का मान अगर घूर्णन गति बढ़ने और घटने पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश है, तो जो चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश था वो था अमेरिका। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है वो है श्रीहरिकोटा में। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो जो जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है वो की जाती है उबाल कर। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है पेंसिल लेड। कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है, तो जो कैमरा दूरबीन के लेंस और जो विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है वो होता है स्लिट कांच का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो जो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है वो होता है कैडमियम या बोरान छड़ का। फ्यूज का तार बना होता है, तो जो फ्यूज का तार बना होता है वो होता है टिन और शीशे का। चंद्रमा पर जी का मान होता है, तो चंद्रमा पर जी का मान होता है 1/6 गुना, ठीक है। यानी पृथ्वी पे जो जी का भार होता है ना उससे 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर जी का मान। परमाणु बम आधारित है, तो जो परमाणु बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो जो विद्युत हीटर का तार बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, तो जो त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है वो कहलाता है होलोग्राम का। दूर संचार में उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक होता है, तो इनका जो मात्रक क्या होता है, समान होता है, ठीक है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है शीतकाल में। समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जो समतापीय प्रक्रम होता है तो उसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। रमन प्रभाव संबंधित है, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। लेंज का नियम आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर लेंज का नियम आधारित है, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है था, तो जो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वो किया गया था रूस के कोस्मोड्रोम से। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एसिटिलीन गैस का। सबसे उत्तम कोयला होता है, तो जो सबसे उत्तम कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट का। गोबर गैस एवं बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। सोल्डर मिश्रण है सीसा और टिन का। सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन है, तो फ्लोरीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैलोजन। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है, तो नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। गन पाउडर मिश्रण है, तो जो गन पाउडर मिश्रण है वो है सल्फर, चारकोल एवं शोरा का। बादल तथा कोहरा विलयन है, तो जो बादल और कोहरा विलयन है वो है कोलाइड विलयन। विद्युत बल्ब में भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है, विद्युत बल्ब में। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है, तो जो दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है लाल फॉस्फोरस का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर दिया जाता है, तो जो दमा का रोगी होता है उसको वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, ठीक है। सबसे प्रबल अपचायक होता है, तो लिथियम जो होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा या सिल्क कहलाता है, तो जो सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है वो कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो जो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकल मिलाया जाता है, ठीक है। एलपीजी गैस में
गंध के लिए मिलाया जाता है। तो जो एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टोन। तो जो हमारे घरों में गैसें यूज होती है ना, जिसमें हमें स्मेल आती है कि गैस लीक हो रही है करके, तो मिथाइल मरकैप्टोन के द्वारा ही आती है, ठीक है। वो प्रयोगशाला में उपकरण में प्रयोग कांच है। तो जो प्रयोगशाला में उपकरण में प्रयोग कांच है वो है पायरेसिक कांच, ठीक है। लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ होता है। तो जो लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ होता है वो होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। एफिल टावर का आधार बना है। तो जो एफिल टावर का आधार बना है वो बना है सीमेंट और स्टील से। भारत में टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो जो भारत में टंगस्टन का उत्पादन होता है वो होता है डेगान खान, राजस्थान में। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लेवोजोरियम को, ठीक है। और जो हाल ही में ये जो राजस्थान नाम आ गया, तो हाल ही में जो लिथियम के भंडार मिले हैं वो राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी मिले हैं लिथियम के भंडार। परा के मिश्र धातु को कहते हैं। तो जो परा के मिश्र धातु को कहते हैं वो कहते हैं अम्लमगम। कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या आता है ऑक्जेलिक अम्ल का। समान ताप पर एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। तो वो होता है 42.4 लीटर। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो जो पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है वो की जाती है सोडियम कार्बोनेट द्वारा। जर्मन सिल्वर मिश्रण है तांबा, जिंक एवं निकिल का। शरीर की वृद्धि में सहायक करता है। तो जो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है वो करता है प्रोटीन, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। तो जो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है वो चीता। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है वो है नील हेल, ठीक है। विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है वो है नील हेल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो स्टेपीज यानी जो कान की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो 72 से 75 दिया होगा कहीं पे, और कहीं पे 72 से 80 भी दिया होगा, ठीक है। और 70 से 75 भी सही आंसर होगा। अगला देख लें। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो जो मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 22 प्रकार के। तारपीन का तेल मिलता है चीड़ के वृक्षों से मिलता है, ठीक है, तारपीन का तेल। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं वो कहते हैं न्यूरॉन। शरीर वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए डी ई जो ए डी ई विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ये क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है वो क्या आता है यीस्ट का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो हीमोग्लोबिन द्वारा क्या होता है शरीर में हमारे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो कहा जाती है पीयूष ग्रंथि को। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो निकलता है अवटु ग्रंथि से। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है। तो जो कपाल में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना अर्थ है यह किडनी का। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है तो 120 से 80 होता है, ठीक है। कई बार इसको 80 से 120 दिया होगा, तो आपको अगर 80 से 120 और 120 से 80 दिया होगा तो आप सही क्रम में 120 से 80 को सेलेक्ट करेंगे। बीज रहित फल का निर्धारण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कारण है। तो जो बीज रहित फल का निर्धारण करना और तने और जो पत्तियां होती हैं उनका जो वृद्धि का जो मुख्य कार्य है वो है जिबरेलिन का। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है। तो जो फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है वो आता है फुफ्फुसियों शिराओं द्वारा, ठीक है। पनीर बनाने में काम आता है। तो जो पनीर बनाने में काम आता है कवकों का आता है, ठीक है, एस्परजिल्स। सबसे अधिक विषैला मीन है। तो जो सबसे अधिक विषैला मीन है वो है स्टोन ग्रीन। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो जो जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है कार्बन 14 पद्धति द्वारा। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है। तो जो मानव अपने रक्त का दान कर सकता है वो कर सकता है 10%, ठीक है। और जो मानव शरीर में अगर कितना रक्त होता है तो उसकी जो भार का लगभग 6 से 7% रक्त पाया जाता है, ठीक है, मानव शरीर में। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था। तो जो आनुवंशिक संबंधी जो मेंडल ने प्रयोग किए थे ना उसके चुनाव के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ठीक है। मनुष्य में बौनापन होता है। तो एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो जो पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है वो है फफूंदी। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा लेने से। गर्भवती महिला
को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस लेना चाहिए गर्भवती महिला को, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को। जल स्थल जीवों का विकास हुआ है, तो जो जल स्थल जो जीवों का विकास हुआ है वो हुआ है मत्स्य वर्ग में। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, तो जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव है वो है साइनोबैक्टीरिया। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है पत्तियों का रंग पीला। जीव द्रव्य में जल होता है, तो 80% जल होता है जीव द्रव्य में। रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है, तो शहतूत का पत्ता, ठीक है। जो शहतूत के पत्ते पे रेशम का कीड़ा लगता है ना, तो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है शहतूत का पत्ता। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है वो करता है इमाइलेज हार्मोन। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। ये प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी का है, ठीक है। दूरी मापन में यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष को। शक्ति का मात्रक है, तो जो शक्ति का मात्रक है वाट है, ठीक है, वाट। एम्पियर मापने की इकाई है, तो जो एम्पियर मापने की इकाई है वो है विद्युत धारा का। शक्ति का मात्रक है, तो जो शक्ति का मात्रक है वो वाट है, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा, एम्पियर को जो मापा जाता है वो विद्युत धारा मापा जाता है। पारसिक मात्रक है, तो जो पारसिक मात्रक है वो दूरी का है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर, यानी जो अगर माप की जो इकाई को अगर 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त करना है तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है उसमें 1000 सेमी दिया है इसमें, तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो जो 1 माइक्रोन होता है 10 की घात -6 होता है, ठीक है, माइक्रोन। तो इसमें दिया है 1/1000 मिलीलीटर। तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है, तो जो तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो फर्मी मीटर होती है लंबाई की न्यूनतम इकाई। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो जो सोनार में हम उपयोग करते हैं ये हमारे समुद्र में जो जब जहाज डूब जाते हैं या लोहे के कोई उपकरण डूब जाते हैं तो उनसे उनको ढूंढने में ये प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो जो एनीमोमीटर से मापन किया जाता है वो किया जाता है पवन वेग का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जो हाँ जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जो हमारे महासागर या सागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो जो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है वो की जाती है गैस के दाब की, ठीक है। पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो जो पाइर हिलियोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का भाव मापा जाता है, ठीक है, क्यूसेक में। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है भूकंपों की तीव्रता। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम बताइए, तो जो रक्तदाब मापने वाला यंत्र है उसका नाम है सिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। सिग्नोमेट्रोमीटर द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, तो जब हम वायुमंडलीय जो दाब मापते हैं तो उसमें बैरोमीटर का यूज किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है, तो जो दूध के घनत्व को जो मापा जाता है वो मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। वायुमंडल की सांद्रता वायुमंडल की आपेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो जो वायुमंडल की आपेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो जो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्समीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ होता है, ठीक है, जो हमारी दिल की धड़कन के द्वारा पता लगाता है ना। तो झूठ को जो पता लगाने वाला जो यंत्र है वो है पॉलीग्राफ द्वारा। वॉशिंग मशीन का कार्य है, तो अपकेंद्रण है वॉशिंग मशीन का कार्य। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो फेथोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो केवल गतिज होती है, ठीक है, हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। प्रचालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, तो प्रचालन मशीन की जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वो है अपकेंद्रण। एक ट्रेन जैसे ही अचानक आरंभ रही है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है, तो जब ट्रेन आरंभ करती है तो उसका जब उसमें बैठे हुए यात्री का जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये कारण है जड़त्व का, ठीक है, गति का जड़त्व का कारण है ये। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, पूछा जा रहा है कि क्यों, कि बर्फ पे हमें क्या होता है, घर्षण बल कम प्राप्त होता है सड़क की अपेक्षा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वो दिया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है
से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह, तो अगर अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वो पूछा जा रही है अगर एक सेव छोड़ा जाए उससे तो वह क्या करेगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में क्या होगा, गतिमान होगा, ठीक है। और ये नियम किस पर आधारित है न्यूटन के, वो बताइए कमेंट करके। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके साथ पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। तो पूछा है कि यदि जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है ना वास्तविक कभी उससे दुगनी हो जाए तो सूर्य और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो दोगुनी दूरी हो जाएगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो जब हम हवा में समान भार की लकड़ी और लोहे के जो गेंद है उसको समान भार से नीचे छोड़ जाएं तो पूछा जाए कि क्या होगा उसमें। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। तो पहले कौन सी गिरेगी, लोहे की जो गेंद है वो पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। लोलक की कार्यविधि होती है, तो जो लोलक की कार्यविधि होती है वो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। लोलक की कार्यविधि, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो जो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है वो शीतकाल में चल सकती है, ठीक है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो जो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति में आती है ना उसका कारण है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो जो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है घर्षण। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है, तो पानी की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, तो जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं उसमें केरोसिन की जो बत्ती होती है उसमें जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है ना उसका कारण पूछा जा रहा है। ये कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो 277 केल्विन होता है जल का अधिकतम घनत्व, ठीक है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है, तो सर्वाधिक ताप पर पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। बैरोमीटर पवन में अचानक गिरावट हो जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो अचानक जब बैरोमीटर में गिरावट हो जाती है तो शीत एवं शुष्क मौसम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन ये बने कि आधी तूफान आने का तो वो भी सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा जब बदली जाएगी तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है, तो 1/9 होता है, ठीक है। और कितना भाग डूबा रहता है, तो 1/10 भाग डूबा रहेगा और 1/9 भाग क्या होगा, ऊपर रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो यदि तापमान हमारा 100 डिग्री हो जाए तो हमारा शरीर डूब जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व, ठीक है। बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं ना वो उनके कम घनत्व के कारण तैरते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो एक जो भारहीन गुब्बारा है उसमें कहा जा रहा है कि 200 ग्राम जल भरा जा रहा है, तो इसका जो जल में भार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कारण है, तो जो मथने के पास जो क्रीम और दूध अलग हो जाती है ना तो अब केंद्र बल का उदाहरण है ये। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो जो प्रकाश तरंगों का कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो होते हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है, तो प्रकाश विकिरण की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो जो आपने पढ़ा होगा रेगिस्तान में या खाली रोड में जो मरीचिका बनती है तो उसका उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। कहीं पे अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया हो तो वो भी सही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, तो तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रभावित होता है वो होता है प्रकाश तरंग के रूप में। सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो जो सबसे कम वेव लेंथ होती है तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है बैंगनी रंग की। दृश्य वर्णक्रम में कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो जो दृश्य वर्णक्रम में कम तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग है वो है बैंगनी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है क्योंकि जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूरदर्शन की संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि क्योंकि इसमें इसका जो कारण है वो है पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह वक्राकार है इसलिए दूरदर्शन के जो संकेत हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो जो श्रव्य संकेतों का जो प्रेषण करने की जो तकनीक है वो है आवृत्ति मांडुलन। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, ठीक है। जो तारे का रंग है उसके ताप को दर्शाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो धूलकण की वजह से होता है जो प्रकाश का विसरण होता है वातावरण में। धूल से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है,
तो सबसे जो उचित है वो है ऊपर उजला नीचे काला, ठीक है, यानी ऊपर जो होना चाहिए वो उजला उजला रंग होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो जो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक और बड़ा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो शीशे का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो दूरदृष्टि रोग होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अंतरिक्षी यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्षी यात्री जो होता है उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का होने का जो प्रतीक होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ठीक है। जब हम अधिक ऊंचाई पे हो और वायुयान से देख रहे हैं आकाश को तो हमें काला दिखाई देगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब है, तो जो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक और बड़ा। वाहनों के पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो वाहनों के पृष्ठ दर्पण यानी पीछे के दर्पण के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह है, तो जो जल में जो वायु का बुलबुला व्यवहार करता है वो करता है अवतल लेंस की भांति, ठीक है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रकाश के एक पूछा जा रहा है कि एक बिंदु स्रोत के दो समांतर समतल दर्पणों को रखा जा रहा है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेंगे अनंत, ठीक है, क्योंकि एक से दूसरी तरह क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाना चाहिए? तो जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है वो क्या जाता है नतोदर, नतोदर, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तो जब लाल नीले और हरे रंग का प्रकाश पुंज जब एक स्थान पर पड़ेगा ना तो उसका जो प्रकाश का रंग हो जाएगा सफ़ेद। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित करती है, तो जो मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है वो बनाती है रेटिना पे। कई बार पूछा गया सवाल है रेटिना का। और आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है, और प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्यकाल में परिवर्तित होता है? तो जो आंख के लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है आइरिस से परिवर्तित। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट जो तापमान होते हैं ना वो समान रहते हैं? तो -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड का तापमान और फॉरेनहाइट का जो तापमान होगा दोनों क्या होंगे, समान होंगे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो जो सेल्सियस जो स्केल पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 36.9 डिग्री, यानी 36.9 डिग्री। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान, तो जो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो जो हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है वो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो जो मिट्टी के घड़े में जो हमारे घरों में यूज करते हैं मिट्टी के घड़े, तो उसमें जल ठंडा रहने का कारण क्या है? वाष्पीकरण का है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु में हिमांक बिंदु तो क्या होंगे ये बताना है, तो क्या होंगे क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, ठीक है, साधारण नमक जब मिलाया जाएगा उसमें। तो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्यों? तो जो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बनने का जो कारण है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक से बढ़ा देता है, ठीक है, यानी बढ़ा हुआ जो दाब है वो क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जल युक्त गिलास में तैरना हुआ बर्फ होता है उसका टुकड़ा पिघलता है और पानी का स्तर वही रहेगा, ठीक है। जब अगर जल रखेंगे तो वो क्या करेगा, जल में जो बर्फ का टुकड़ा रखेंगे तो क्या करेगा, बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा, अपने जो स्थान के ना पानी को हटा देता है ना, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे लागू होगा, ठीक है। तो पानी का स्तर हमें बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा पानी का स्तर। और जल का टुकड़ा अगर पानी में दिखाए तो अपना कितना परसेंट बाहर नीचे डुबाता है, ये कमेंट करके बताइए। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की हमें संरचना जाननी है तो हमें एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी की धरातल को परिवर्तित किया जाता है, तो जो बेतार के तार का जो संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है वो क्या आता है, आयनोस्फीयर द्वारा। सिटी स्कैन करने के में प्रयोग लाई जाती है, तो जो सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है वो लाई जाती है एक्सरे किरण का। आंतों के रोगों के
निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जो आंतों के रोग में के निदान में जो किरणों का यूज़ किया जाता है वो क्या आता है, एक्स-रे किरण का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के मध्य कम से कम दूरी हो होनी चाहिए। तो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16.5 मीटर। टेलीविज़न ग्रही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविज़न ग्रही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए पूछा जा रहा है कि कौन से प्रकार के विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होती है उसका प्रयोग में लाया जाता है? वो लिया जाता है अवरक्त किरण का। मनुष्यों के लिए शोर की सहसीमा करीब-करीब होती है। तो जो मनुष्य के लिए शोर की सहसीमा होती है वो होती है 85 डेसिबल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।